प्रारब्ध दो प्रकार का होता है, मटेरियल स्पिरिचुअल। तो मटेरियल दान किया है पूर्व जन्म में, उसका पैसा मिल रहा है, ईश्वर की भक्ति का प्रारब्ध नहीं बना था, वो नहीं मिल रहा है। तो वो जो संसारिक दान देंगे उसका भी मतलब रिटर्न मिलता है? संसारी दान का संसारी फल मिलेगा, परमार्थ का फल मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट है दोनों। ऐश कर रहे हैं ना, जो शब्द बोल रही हो, ये तुमको ऐश दिख रहा है, उनको तो दुख है उसमें। जितनी संपत्ति वाले लोग हैं उनको उतना अधिक दुख है, ये बात उनके अंदर घुस के देख सकता है कोई। बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है। 10 कारें हैं, बाहर से यूं दिखाई पड़ रहा है, 50 फ्लैट है, अरे साहब बहुत बड़े आदमी है, इनको क्या है। लेकिन उसको जो भीतर से दुख है और टेंशन है और अशांति है और इच्छाओं की जो उसकी लिंक है, उससे वो दुखी है सबसे अधिक। अब देखो, तुम चली गई अकेले यहाँ से होटल में या मसूरी भर में अकेले घूमो, कोई डर नहीं, स्त्री होते हुए। लेकिन यहाँ पर राजीव की लड़की आई एक दिन, इसी मसूरी में पिछले साल, प्रियंका। अरे साहब 4 दिन पहले से है पुलिस भाग रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, एक पास में रुकी थी। यहाँ पूरा खेमा लगा हुआ था गाड़ियों का, कहीं सेवा कुंज से लेके वहां कहीं पासे में रुकी थी। अभी क्यों? सोचो कि जिसके बाप और बाप के बाप दोनों मारे गए, उसको भीतर से कितना भय होगा कि पता नहीं कभी मैं भी मार दी जाऊं। अरे डिफेंस वालों ने तो मारा इंदिरा गांधी को, तो ये कोई कहे कि मेरे साथ डिफेंस है इतना बड़ा, अरे तो डिफेंस वाले भी मार दे, क्या पता। ये भय तो है। तो बताओ उसको भीतर से क्या सुख है। प्रियंका वगैरह ने कहा, अब कह रही है कि मेरा बचपन तो भय में बीत गया। बचपन में ही मनुष्य को सुख मिलता है, आजाद रहता है, अपना लड़की लड़कियों से, लड़के लड़कों से अपना दोस्ती करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, चारों ओर उछलते कूदते हैं। और हमको तो स्कूल जाना भी मुश्किल, घर में पढ़े प्राइवेट, इतना भय हर समय, तो सुख कहाँ जा रहा है। तो ऐश कहती हूँ, ऐश क्या ऐश है इन लोगों को बताओ। हर समय डर, हर समय अशांति, हर समय टेंशन। मनुष्य को सबसे बड़ा सुख है आजादी। एक आदमी सड़क पर जा रहा है, बड़े ही लड़की हो, कोई नहीं है आगे पीछे, मस्ती में जा रही। एक लड़का आया पीछे, भाई ये लड़का पीछे पीछे आ रहा है हमारे। अच्छा, अपनी रफ्तार धीरे कर दिया उसने, फिर भी ये पीछे पीछे आ रहा है। अब चाहे जो कारण हो उसके पीछे आने का, लेकिन भय हो गया उसको, अशांति हो गई। तो अब वो चाहे 1 करोड़ का जेवर पहने हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के बाप के हो औलाद, चाहे कोई हो, लेकिन भय आ गया तो दुख हो गया। फिर सुख का, जो सुख निर्भयता में है, अनादिकाल से प्रत्येक जीव का दुख यही है कि वो भय है। जो कुछ हमारे पास है छिन न जाए, बेटा है मर न जाए, धन है नष्ट न हो जाए, हर समय भय, हर समय भय। अब अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का बन जाता है, तो संसार को नश्वर मान लेता है, अब वो भय नहीं करेगा। सोच लिया बेटा अभी मर सकता है, बाप अभी मर सकता है, धन अभी समाप्त हो सकता है, ये डिसीजन है उसके हृदय में। अब जो कुछ भी इन सब में होगा वो परेशान नहीं होगा, उसके पहले भी नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा। ये जो वाक्य बोलते हैं लोग, अरे साहब बड़े ऐश कर रहे हैं, वो ऐश बाहरी दिखावा है, भीतर से बेचारे रात दुखी। लेकिन वो जो उनको मिल रहा है तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही मिल रहा है। अब इस जन्म में उन्होंने नहीं कमाया, अब फिर वो गरीब के घर में होंगे। अदत्तदानाच्च भवेत् दरिद्री
जो दान नहीं करेगा अगले जन्म में दरिद्री बनेगा। और दरिद्र भावाच करोति पापम। अब जब बहुत दरिद्र बनेगा तो पेट के लिए फिर वो 420 करेगा, चोरी तक करेगा, फिर पाप करेगा। अपाप प्रभावान नरकम प्रयाति। और जो पाप करेगा तो फिर नरक हो जाएगा, मनुष्य नहीं बन सकता। अब पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। फिर दरिद्र बनेगा जब कभी मानव देह मिलेगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा, फिर दरिद्र बनेगा। वो लिंक बिगड़ गई। तो ये ऐश जो है ना, न वर्तमान में है न भविष्य के लिए। ये ऐसे ही दिखावटी है, धोखा है, भ्रम है। इसीलिए जिसके पास प्रारब्ध से अधिक पैसा आवे उसके लिए भगवान कहते हैं यावत् भ्रीर जठरम तावत् सत्वम हृदय नाम। जितने पैसे से तुम्हारा शरीर चल जाए, काम चल जाए। तुम अगर 200 रुपए की धोती से काम चल सकता है तो मत पहनो 1000 रुपए की। जो चीज तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है उतने पर तुम्हारा अधिकार है। बाकी तुमको जो मिला है ये भगवान ने दिया है कि इसको बांटो, सही जगह में दो, दान करो। नहीं करोगे, जैसे संसार में कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, पकड़ जाने पर उसको दंड मिलता है, तो यहाँ तो चल जाती है धींगा मुश्ती, नहीं पकड़ कर में आया तो क्या करोगे। लेकिन वो तो अंतर्यामी है, नोट करता है, वहां तो पकड़ में आएगा ही, वो कोई बच नहीं सकता। तो यहाँ का आयश गया। इसीलिए बाइबल में कहा है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, लेकिन संसारी संपत्ति वाला तो भगवान की ओर चले, ये नहीं हो सकता। क्योंकि वो अहंकार इतना बढ़ जाता है, क्योंकि उसके नीचे बहुत हो गए। हाँ, हमारे मकान है, बिना मकान के इस मोहल्ले में 1000 आदमी है। मकान वाले तो 15-20 है, सब किराए पर रहते हैं। मेरे ये है, कोई भी सामान किसी के पास है और अगर विशेष रूप से है तो फिर क्या बात है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय। जुआवस्था, चलो कुछ नहीं है उसके पास, जुआवस्था है, इसी में सीना तान के चलता है। क्या बकबक करता है, लगाएंगे क्या पर हर एक निकला जा रहा है। जुआवस्था का मत। धन हो जाए लो, और क्या, सोने में सुहागा, और आगे बढ़ गई बात। और प्रभुत्व कोई सीट मिल जाए, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, अब क्या है, अब तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अब मूर्खता भी हो साथ में। तो ये 4 बड़े बड़े दुश्मन है सर्वनाश करने के लिए, और एक ही काफी है, एक ही कम पेनर्था है। और कहीं पर 2, कहीं 3, कहीं 4 इकट्ठे हो जाए तो फिर खुदा हाफिज। वो बेचारा कैसे भगवान की ओर चले। किसी के शरीर के ऊपर 10 आदमी बिठा दो, कहो नदी पार करो, तो कहेंगे भैया कैसे पार करेंगे, हम खुद डूब जाएंगे। के प्रति गुस्सा करने के बजाय उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो तूने मेरी आंख खोल दी। दृष्टि नहीं, मेरी गुरु है। इतने आसक्त सूरदास वेश्या में कि श्राद्ध का दिन था, तो उस वेश्या ने कहा कि महाराज आज तो जाके पिता का श्राद्ध कर दो। उसने नहीं सुना, डाटा, संस्कार आया और मेरा आंख खोल ली। तो जब संस्कार चाहे भगवत विषय के हो चाहे संसारी लाइफ के हो, बहुत गरीब था। किसी ने कहा लाटरी खरीद लो भाई। अरे क्या लाटरी वाटरी खरीद दे, रोटी दाल तो मिलती नहीं। अरे तो कौन 5 रुपए का टिकट तो है। अच्छा ले जाओ, जबरदस्ती ले लिया तो खुल गई हुई।
अबे प्रारब्ध की कमाई है, लॉटरी के बहाने मिल गया। तब कितने हजार लाख आदमी जिंदगी भर लॉटरी कट खरीदते रहे। तो अब कभी नहीं खुला। जो लोग बड़ी बड़ी इनकम वाले हैं वो कहते हैं 100-200 रुपया इसमें लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, कभी ये इकट्ठा मिल जाएगा। नहीं मिला कभी। इतना टिकट जो बिकता है लॉटरी का, इसमें गरीबों का बहुत कम पैसा होता है। जितना फालतू पैसा वाले लोग हैं यही खरीदते हैं। लेकिन खुलता किसका? कभी एक का खुले, दो का खुलेगा। तो प्रारब्ध का विषय है। प्रारब्ध से अचानक बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है। अचानक ईश्वरीय प्रवृत्ति हो गई, अचानक संसारिक संपत्ति मिल गई। अचानक जो होता है प्रारब्ध का मामला होता है। वही पापात्मा अजामिल, वही वाल्मीकि, वही तुलसीदास, वही सूरदास, जिनका रिकॉर्ड है, उसी जन्म में महापुरुष हो गए। तो किसी के बारे में कोई डिसीजन नहीं देना गलत है। ये आदमी नास्तिक है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। अरे ऐसा है, ठीक है, कल को क्या हो जाए क्या पता। और तुम जो अहंकार कर रहे हो मैं ऐसा हूं, कल तुम्हारा पतन हो जाए क्या ठिकाना। किसके खोपड़ी की संस्कार में क्या भरा है ये किसको मालूम। ये किसी के प्रति कभी दुर्भावना नहीं करना है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, अप डाउन होता रहता है संस्कारों के अनुसार, संग के अनुसार। दो रीजन, संग मिल गया अच्छा किसी को 4 दिन 6 दिन और फीलिंग हुई भीतर से, अच्छा आदमी बन गया। संग मिल गया खराब 4-6 दिन लगातार, निकाह चले यार, एक दिन में 10 लाख मिल जाएगा। तुम बाहर खड़े रहना बस, भीतर तो हम जाएंगे।